सुल्तानपुर गांव में रहने वाली करुणा की शादी को लगभग 8 साल ही हुए थे जब उसका पति उसे और उसके दोनों बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। घर की जिम्मेदारी अब करुणा पर आ गई। उसकी एक 8 साल की बेटी राधा और 6 साल का बेटा सुधीर था। बिन बाप के बच्चों को उसने बड़े लाड प्यार से पाला था। वो बड़ी दयालु थी। उससे जितना बन पाता उससे वो गरीबों को कुछ न कुछ दान पुण्य करती रहती थी। वो लोगों के घरों में काम करके अपने दोनों बच्चों का पालन पोषण करती है। जब भी छुट्टी वाला दिन होता तो करुणा अपने हाथों से मोमोज बनाकर अपने दोनों बच्चों को खिलाती। एक रोज, वाह माँ, ये मोमोज तो बड़े ही अच्छे हैं। सचमुच माँ, तुम्हारे हाथों में तो जादू है जादू। मजा आ गया। माँ थोड़े और दो ना। हाँ, ये लो। मोमोज की खुशबू सूंघकर अब आस पड़ोस के और भी बच्चे वहाँ आ जाते हैं। काकी हमें भी दो ना मोमोज। हाँ काकी, हमें भी खाने हैं। अच्छा तो तुम दोनों यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी तुम दोनों को मोमोज। करुणा ने उन दोनों बच्चों को भी मोमोज दिए। वो बच्चे भी स्वादिष्ट मोमोज खाकर बहुत खुश हुए। फिर राधा बोली, माँ आप तो अपनी मोमोज की दुकान ही खोल लो, देखना खूब बिक्री होगी और थोड़ी दाम कम रखना तो देखना खूब सारे लोग आएंगे खाने। बच्चों की वही बात करुणा को जच गई और उसने हवेली का काम छोड़कर एक ठेला खरीद लिया और उसमें मोमोज बनाकर बेचने लगी। उसने सिर्फ 20 रुपए के हिसाब से मोमोज बेचना शुरू कर दिया, जिससे उसे अच्छी खासी बिक्री होने लगी। अब उसने दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ने डाल दिया। अब करुणा की मोमोज से अच्छी कमाई होने लगी। ऐसे वक्त गुजरा, करुणा बूढ़ी हो गई। राधा ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली। अब वो शहर में एक अच्छी नौकरी पर लग गई। करुणा को लगा कि अब उसके अच्छे दिन शुरू होंगे, लेकिन राधा को अपने ही ऑफिस में काम करने वाले लड़के मिहिर से प्यार हो गया और 2 महीने के अंदर ही सबकी रजामंदी से उनकी शादी हो गई। शादी के बाद वो दोनों विदेश में नौकरी करने चले गए और वहीं जाकर बस गए। कुछ समय बाद सुधीर ने भी कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर ली। जल्दी लौटना बेटा, ये बूढ़ी अब यहाँ अकेली रह गई। क्या माँ, पहले जाने तो दो, पहले ही टोक दिया। अब सुधीर भी शहर चला गया और करुणा गांव में ही रहकर मोमोज बेचने लगी। लेकिन वक्त के साथ और भी दुकानें खुल गई जिसमें नए नए तरह से मोमोज बनाकर बेचने लगे, जिस कारण अब उसकी दुकान इतनी नहीं चलती। उधर शहर में सुधीर की अच्छी नौकरी लग गई और वो वहीं के ऐशो आराम में खो गया और अपनी माँ को भूल गया। कुछ समय बाद उसने वहीं एक लड़की से शादी भी कर ली और उसके साथ वो वहीं बस गया। करुणा के दोनों बच्चे उससे दूर अपनी अलग दुनिया बसा कर बस गए। बूढ़ी करुणा का काम अब ठीक से नहीं चल रहा था। एक रोज, करुणा बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। वो हर रोज गणेश जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती थी और प्रार्थना किया करती थी, हे भगवान, इस अभागन पर दया दृष्टि डालो। जीवन बहुत कठिन हो गया है। लोगों से उधार लेकर मैंने अपने बेटे को पढ़ाया और अब वो मुझसे मिलने भी नहीं आता। मेरे पति के गुजर जाने के बाद उनकी दुकान चलाना मुश्किल हो गया है। कोई काम करने वाला नहीं है और अब इस बूढ़ी से इतना काम भी नहीं हो पाता। हे प्रभु दया करो। ये बोलकर करुणा वहाँ से चली जाती है। करुणा निराश मन के साथ दुकान पर बैठी होती है। तभी करुणा के पास 2 जुड़वा बच्चे आते हैं। दोनों की उम्र 16 साल थी। वो आकर करुणा से कहते हैं, मैया, हम दोनों भाइयों के पास कोई घर नहीं है, क्या आप हमको अपने साथ रखेंगी? हम इसके बदले आपका सारा काम करेंगे। बेटा मैं खुद परेशान हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ कैसे रख सकती हूँ? मैया, हम आपका सारा काम करेंगे, बस आप हमें अपने साथ रख लीजिए। ठीक है। करुणा को उन दोनों जुड़वा बच्चों पर दया आ जाती है और वो दोनों को अपने साथ रख लेती है। भगवान ने इस बार करुणा की पुकार सुन ली। वो दोनों भगवान के भेजे हुए दूत थे जिनको भगवान ने करुणा की मदद के लिए करुणा के पास भेजा था। करुणा मोमोज का सामान बना रही होती है। माँ जी, ये काम आप हमें दे दीजिए, मोमोज हम बना लेंगे, आप जाकर आराम कीजिए। करुणा रसोई घर से बाहर आ जाती है। वो दोनों बच्चे उसके बाद गेट लगा देते हैं। थोड़ी देर बाद गेट खुलता है। करुणा देखती है कि सारे मोमोज बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। करुणा ये देखकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। फिर करुणा उन दोनों बच्चों के साथ अपनी मोमोज की दुकान खोलती है और मोमोज बेचने लगती है। आइए आइए, स्वादिष्ट और मजेदार मोमोज खाइए और अपने घर भी ले जाइए। आइए आइए। आज करुणा के मोमोज में से ऐसी खुशबू आ रही थी जैसी कभी नहीं आई। पूरे बाजार के लोग मोमोज की खुशबू से आकर्षित होकर करुणा की दुकान पर आने लगे और देखते ही देखते करुणा की दुकान पर भीड़ लग जाती है। अरे 1 प्लेट मोमोज देना, मुझे भी दे दो 1 प्लेट। अरे वाह वाह वाह, इतने स्वादिष्ट मोमोज तो मैंने आज तक कभी नहीं खाए। वाह 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 वाह। करुणा लोगों की ये सारी बातें सुनकर काफी खुश होती है। देखते ही देखते उसके सारे मोमोज बिक जाते हैं। आज तो बहुत अच्छी कमाई हो गई। अगर ऐसे ही मेरे मोमोज बिकने लगेंगे तो मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। दोनों बच्चे अब करुणा को कोई काम नहीं करने देते। दोनों मोमोज बनाते और करुणा के साथ उन्हें बेचने भी जाते। उन दोनों के बनाए मोमोज में ऐसा स्वाद था
कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाता। एक रात की बात है, वो दोनों बच्चे रसोई घर का दरवाजा बंद करके मोमोज बना रहे थे। कमाल है, हर रोज ये दोनों रसोई घर बंद करके मोमोज क्यों बनाते हैं? आज देखती हूँ ये ऐसा करते क्या है। करुणा चुपके से जाकर खिड़की में से झांकती है। वो देखती है कि उन दोनों जुड़वा बच्चों के हाथ में से चमत्कारी शक्तियां निकलती हैं, जिससे मोमोज अपने आप बनते हैं। ये जादू देखकर करुणा दंग रह जाती है। वो तुरंत उन दोनों के पास जाती है। दरवाजा खोलो। जी माँ जी। तुम लोग कौन हो? क्या? मैंने सब देख लिया खिड़की में से, जल्दी बताओ। डरिए मत, हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो आपकी मदद करने आए हैं। हम भगवान के दूत हैं, हमें गणपति जी ने आपकी मदद के लिए भेजा है। क्या सच में गणपति भगवान ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है? हाँ माँ जी, आपकी परेशानी भगवान ने सुन ली और हमें आपकी मदद के लिए ही भेजा है। करुणा ये सब सुनकर बहुत खुश होती है। अब इसके बाद दोनों फरिश्तों के जादू से करुणा के दिन अच्छे होने लगे। दोनों दूत रोज अपने जादू से मोमोज बनाते और करुणा उसे बेच आती। देखते ही देखते करुणा की दुकान चल पड़ी। लोग उसके मोमोज दूर दूर से खाने आते थे। ऐसा करते करते करुणा ने एक बड़ी मोमोज की दुकान खोल ली और धीरे धीरे उसने अपने सारे कर्ज भी चुका दिए। अब करुणा के पास धन की कोई कमी नहीं थी। ये बात करुणा के बेटे सुधीर तक भी पहुंच जाती है। इधर सुधीर की नौकरी भी जा चुकी थी, इसलिए एक दिन करुणा का बेटा सुधीर अपनी बीवी के साथ वापस आ जाता है। माँ प्रणाम, देखो मैं आ गया। अरे सुधीर बेटा, तू आ गया। तुझे देखने के लिए तो ये आंखें तरस गई थी। हाँ माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे आप माफ कर दो, मैं पागल हो गया था जो आपसे मिलने नहीं आ रहा था। मेरी मति मारी गई थी, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। माँ ये देख, ये तेरी बहू है मीरा। नमस्ते मम्मी जी, हमें माफ कर दीजिए। बेटा, मैंने तुमको माफ तो तभी कर दिया जब तुम मेरी आंखों के आगे आए। आज भगवान ने मुझे सारी खुशियाँ दे दी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो अब तुम घर में। क्या हुआ? तिजोरी की चाबी मिली? हाँ ये रही। अब फटाफट इस बुढ़िया के सारे पैसे निकालो और चलो निकलते हैं यहाँ से। हाँ चलो। मीरा और सुधीर चुपके से जाकर तिजोरी खोलते हैं और वो तिजोरी में से सारा पैसा निकालकर अपने बैग में भर लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। भागते भागते वो गांव से बाहर निकल जाते हैं। तब वो थक कर एक जगह आराम करने के लिए बैठते हैं। इतना सारा पैसा मैंने पहली बार देखा है। अब जरा बैग खोलकर दिखाओ तो, इसे जी भर कर देख तो लूं मैं। सुधीर जैसे ही पैसों का बैग खोलता है, वो देखता है कि उसमें बस राख है। दोनों फरिश्तों के जादू से वो सारे पैसे राख में बदल गए थे। वो दोनों ये देखकर दंग रह जाते हैं। वो दोनों राख को टटोल टटोल कर देखते हैं, पर पैसों का नामो निशान नहीं होता। अरे पैसे कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। हाँ, पैसे कहाँ गए समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पर दोनों जुड़वा बच्चे आ जाते हैं और वो दोनों सुधीर और मीरा पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे मूर्खो, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तुम्हारे मन में जब कालिक भरी है तो उसमें भी कालिक ही होगी ना। कैसी संतान है तू, अपनी माँ को लूटना चाहता है। तेरी माँ ने तेरे लिए इतना सब किया, ये जो मिला है ना तेरे को, ये तेरे कर्मों का फल है। और बिना माँ के तेरा जीवन भी इस राख के जैसा है, किसी भी कीमत का नहीं। अभी भी समय है, सुधर जा और जाकर अपनी माँ से माफी मांग ले। आप दोनों ने हमारी आंखें खोल दी, हम लोभ में अंधे हो गए थे। हम अब से ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। फिर मीरा और सुधीर अपनी माँ के पास वापस चले जाते हैं और उसे सब सच बताकर माफी मांग लेते हैं। करुणा भी उनको माफ कर देती है। मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं समझ नहीं आ रहा है। तुमने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए धन्यवाद। अब मुझे सब कुछ मिल गया है, मेरा बेटा, मेरी बहू, सब। इसकी कोई जरूरत नहीं है माता, हमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ भगवान ने कराया है। अब आपका जीवन अच्छा हो गया है, तो अब हमारा भी यहाँ से जाने का समय आ गया है। अब आप हमें जाने की अनुमति दें। ये बोलकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब करुणा का जीवन बहुत खुशहाल हो गया था। अब उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। उसकी मोमोज की दुकान भी अच्छी चल रही थी। अब वो अपने बेटे और बहू के साथ अपना बाकी का जीवन खुशी खुशी बिताने लगती है। लक्ष्मी नाम की बूढ़ी औरत, जिसके चेहरे पर 70 की उम्र में झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थी, पर उत्साह ऐसा मानो 20 बरस की कोई युवा महिला। लक्ष्मी को पूरा राजपुर गांव लक्ष्मी बुआ के नाम से जानता था। लक्ष्मी ने अपना पूरा जीवन इसी गांव में बिताया और आज भी इस उम्र में वो मेहनत करके अपने अकेले की शरीर रूपी गाड़ी जीवन की पटरी पर चला रही है। लक्ष्मी के पास एक छोटा सा खेत का टुकड़ा है, जिस पर वो बढ़िया दानेदार भुट्टे उगाती है और फिर उन भुट्टों को भूनकर गांव में बेचती है। लक्ष्मी के भुट्टे पूरे राजपुर गांव में प्रसिद्ध हैं। जब लक्ष्मी अपने स्वादिष्ट भुट्टे लेकर गांव में निकलती है, तो उसके भुने हुए भुट्टों की सुगंध से
सभी गांव वाले आकर्षित हो जाते हैं और भुट्टे खाने के लिए लक्ष्मी के पास आ जाते हैं। अरे लक्ष्मी बुआ आ गई। मुझे पता था कि तुम आने वाली हो, इसीलिए मैं पहले ही गांव की सड़क पर खड़ा हो गया। तुम्हारे भुट्टों की खुशबू यहाँ तक आ रही थी ताई। जल्दी से गरम गरम भुट्टा सेक दो। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। एक साथ 4-5 भून दूंगी और लोगों को भी आने दो। ठंडे भुट्टों में स्वाद नहीं आएगा, गरम गरम खाओगे तो अलग ही आनंद आता है। अरे लगता है मैं नींबू लाना भूल गई। ओहो, अब क्या करूँ। तभी एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम राजू था वो दौड़ता हुआ आता है। उसके हाथ में एक थैली थी। लक्ष्मी बुआ, ये लो नींबू। मुझे पता था आप घर पर भूल आए होंगे, मैं ले आया। अरे मेरा बच्चा, ओले मेरा लाल, तू मेरा कितना ख्याल रखता है। ये ले, एक बढ़िया गरम गरम भुट्टा तू भी खा ले। ले खा ले। लक्ष्मी इस दुनिया में बिल्कुल अकेली थी। राजू नाम का वो बच्चा लक्ष्मी के पड़ोस में ही रहता था। वो लक्ष्मी से बिल्कुल दादी की तरह प्यार करता था। लक्ष्मी भी राजू को बहुत प्यार करती थी। एक दिन लक्ष्मी को पता चला कि राजू का परिवार शहर में शिफ्ट हो रहा है, तो उसे राजू के बिछड़ने का बहुत दुख हुआ। लक्ष्मी बुआ, तुम भी मेरे साथ शहर चलो ना। मैं चला गया तो तुम्हें नींबू कौन ला कर देगा? तुम तो रोजाना ही घर पे भूल आती हो। राजू मेरे बच्चे, मैं तुझे बहुत याद करूंगी। मैं तेरे साथ नहीं जा सकती बेटा, पर तू मुझे बहुत याद आएगा। तू मुझे मिलने आना, आएगा ना? हाँ लक्ष्मी बुआ, मैं तुम्हें मिलने जरूर आऊंगा। और फिर राजू अपने परिवार के साथ शहर चला गया। राजू के जाने के बाद लक्ष्मी को उसकी बहुत याद आती थी। जब वो भुट्टे का टोकरा लेकर घर से निकलती तो उसकी नजर नींबू की थैली पर जाती, तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो नींबुओं की थैली अपनी टोकरी में रखती और राजू को खूब याद करती। लक्ष्मी बुआ, 2 भुट्टे दे दो। अरे आज तो तुम नींबू लेकर आई हो। अच्छा, वो राजू जो चला गया, वैसे वो कौन सा सगा पोता था तुम्हारा? एक ना एक दिन तो उसे जाना ही था। भले ही वो मेरा सगा पोता नहीं था, पर मुझे बहुत प्यारा था। उसके होने के एहसास से मुझे पोते की कमी महसूस नहीं होती थी। और एक बात ध्यान रखना, कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, कुछ रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं। हो सकता है राजू भी मुझे उतना ही याद करता हो जितना मैं उसे याद करती हूँ। लक्ष्मी की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। ऐसे ही दिन महीने बीते और देखते ही देखते 15 साल बीत गए। लक्ष्मी रोजाना की तरह अपने भुट्टे बेचने गांव में निकली तो आज थोड़ा जल्दी में वो नींबू लाना भूल गई। अरे आज तो मैं नींबू की थैली घर पर ही भूल आई। अरे लक्ष्मी बुआ, नींबू के बिना भुट्टे का मजा नहीं आएगा। वैसे ये देखकर तो मुझे वो याद आ गया, जब तुम नींबू घर पर भूल आती थी तो वो छोटा सा राजू तुम्हारी थैली पकड़ता हुआ आ जाता था। हाँ मोहन, तू ठीक कह रहा है, पर राजू तो शहर में है। अब तो वो बहुत बड़ा हो गया होगा। आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे भी उसकी बहुत याद आ रही है। जैसे ही लक्ष्मी अपनी बूढ़ी आंखों से आंसू पोंछने लगती है, उसके सामने नींबू की थैली लिए एक बहुत ही सुंदर लंबा चौड़ा कद का लड़का खड़ा होता है। लक्ष्मी बुआ, आज तुम फिर अपनी थैली घर पर भूल आई ना? अगर मैं न लाता तो? कौन? राजू? लक्ष्मी बुआ, तुमने मुझे पहचान लिया? हाँ, मैं वही तुम्हारा बचपन का छोटा सा राजू। देखो अब मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। राजू मेरे बच्चे, मेरे लाल, तू कितना बड़ा हो गया। तू कब आया? सुबह ही तो आया और आते ही तुमसे मिलने घर गया, पर पता चला कि तुम तो भुट्टे बेचने निकल गई हो, इसलिए तुम्हारी थैली घर पर देखी तो वो मैं ले आया। लक्ष्मी बुआ, तुम कैसी हो? देख देख कैसी लग रही हूँ। वैसी ही जैसे पहले थी, मेरी प्यारी लक्ष्मी बुआ। और फिर राजू लक्ष्मी के गले से लग जाता है। राजू लक्ष्मी को अपने साथ शहर चलने के लिए मना ही लेता है। लक्ष्मी बुआ, अब मना मत करना। अब तो तुम्हारा राजू अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, अच्छी नौकरी करने लगा है, इसलिए वो अपनी लक्ष्मी बुआ को अपने पास रख सकता है। प्लीज मेरे साथ चलो ना। तुमने बहुत गरीबी में दिन काट लिए, बहुत मेहनत कर ली, अकेले जिंदगी को बहुत जी लिया। अब अपने पोते के साथ जिंदगी जीने का वक्त है। लक्ष्मी बुआ, मुझे दादी का प्यार चाहिए, जिसके लिए मैं इतने साल तरसा हूँ। तुम तो जानती हो, मेरे अपने दादा दादी तो बचपन में ही गुजर गए। मैंने तुम्हारे रूप में ही दादी को देखा है। लक्ष्मी बुआ, मेरे साथ चलो ना, अपने राजू को अपने लिए कुछ करने का मौका दो। राजू लक्ष्मी को अपने साथ लेकर शहर आ जाता है। जिंदगी के आखिरी पलों में लक्ष्मी ने वो देख लिया जिसकी उसने बरसों से कामना की थी। उसे पोते और बहू का सुख मिला। राजू के माता पिता लक्ष्मी की बहुत इज्जत करते हैं। सच, बहुत कम ऐसे लोग दुनिया में होते हैं जो इस तरह के रिश्तों को निभाते हैं, और ये रिश्ते ही तो सबसे अनमोल बन जाते हैं।